बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और आप सबकी स्टडी जो है वो बहुत अच्छी चल रही होगी। सो आज की इस वीडियो में हम CS403P मीन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की प्रैक्टिकल की असाइनमेंट नंबर 1 का सॉल्यूशन देखेंगे। इसके टोटल मार्क्स जो है वो 20 हैं और इसकी लास्ट डेट जो है वो 30 अप्रैल है। सो आपने जो फाइल सबमिट करवानी है वो आपने MS वर्ड में जो है वो अपनी फाइल सबमिट करवानी है। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, अंडरस्टैंड आपने किसको करना है, डेटा फ्लो डायग्राम को, और आपने इसकी डेटा फ्लो डायग्राम जो है वो बनानी है। नेक्स्ट यहाँ पे आपको एक सिनेरियो दे दिया गया है। इस सिनेरियो में आप खुद से भी रीड कर सकते हैं। बेसिकली मैं आपको थोड़ा सा ये सिनेरियो समझा देती हूँ कि लार्ज मल्टीपल स्पेशलिटी हॉस्पिटल इज़ फेसिंग चैलेंजेस, मतलब एक बड़ा सा हॉस्पिटल है, उसे चैलेंज का सामना करना पड़ा है। चैलेंज क्या है कि रिकॉर्ड कीपिंग मीन वो उसे रिकॉर्ड रखने में और सेपरेट फाइल रखने में बहुत ज़्यादा जो है वो मसला आ रहा है, क्योंकि फाइल्स वगैरह जब होते हैं तो उसमें मसला क्या है, डेटा रिडेंडेंसी मीन डुप्लीकेट डेटा हो जाता है, इनकन्सिस्टेंसी मीन डेटा में इनकन्सिस्टेंसी होती है, डिले एंड एरर। तो इसमें ये प्रॉब्लम आ रही थी। टू ओवरकम दीज इशू, इन इश्यूज़ को सॉल्व करने के लिए हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम हैज़ डिसाइड, जो हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम था उसने फैसला किया कि हम क्या करें, एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम बनाते हैं इस हॉस्पिटल का, जो कि तमाम वर्क जो है वो एफिशिएंटली इसे संभाल पाए। अब यहाँ पे वो क्या कहते हैं कि प्रपोज द सिस्टम। अब यहाँ से आपने अपनी एंटिटीज़ जो है ना उन्हें आपने हाईलाइट कर, जैसा कि अब यहाँ पे देखिए, द प्रपोज सिस्टम विल स्टोर द मैनेज पेशेंट रिकॉर्ड। तो यहाँ पे जो हमारे पास ये एक पेशेंट है, ये हमारी क्या है, ये हमारे पास एक एंटिटी है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, अब ये पेशेंट क्या है, सच एज अ पर्सनल डिटेल, इसकी पर्सनल डिटेल हो सकती है, मेडिकल हिस्ट्री हो सकती है, एंड द ट्रीटमेंट इन्फॉर्मेशन, और उसकी ट्रीटमेंट इन्फॉर्मेशन हो सकती है। नेक्स्ट यहाँ पे ये जो हमारे पास डॉक्टर है, ये डॉक्टर भी हमारे पास क्या है, ये भी एक एंटिटी है। अब इसका क्या है कि इंक्लूडिंग अवेलेबिलिटी, अपॉइंटमेंट एंड स्पेशलाइजेशन। नेक्स्ट यहाँ पे हमारे पास जो बिलिंग है, ये बिलिंग भी हमारी क्या है, ये भी एक एंटिटी है हमारे पास। अब इसमें क्या होगा, इंफॉर्मेशन सच एज चार्जेस, पेमेंट एंड इनवॉइस। अब नेक्स्ट यहाँ पे आपके पास क्या है, द सिस्टम विल बी यूज्ड, सिस्टम क्या होगा वो यूज़ होगा मल्टीपल टाइप ऑफ यूज़र, बहुत से यूज़र जो है वो उसे यूज़ कर सकते हैं। डॉक्टर विल रिक्वायर एक्सेस पेशेंट मेडिकल हिस्ट्री एंड अपॉइंटमेंट हिस्ट्री। तो यहाँ पे बेसिकली ये जो हमारे पास अपॉइंटमेंट है, ये भी हमारी क्या है, एक एंटिटी है। सो नेक्स्ट यहाँ पे रिसेप्शनिस्ट, ये भी हमारे पास क्या है, एक एंटिटी है। और इसमें ये क्या करेगा, विल मैनेज द पेशेंट रजिस्ट्रेशन एंड अपॉइंटमेंट, वाइल द बिलिंग स्टाफ जो है ये हमारे पास एक एक्सटर्नल एंटिटी है। मीन बिलिंग स्टाफ या फिर बिल हमने ऊपर जो है वो हाईलाइट किया, सो इसे हम जो है वो यहाँ पे रोक देते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे विल हैंडल द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, ये जो है वो हैंडल करेगा फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। अब फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या करनी है, हमने कंटेक्स्ट लेवल डेटा फ्लो डायग्राम बनानी है हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम की। अब इस डायग्राम को जो है वो आप इस तरह से बना सकते हैं, आप MS विजियो को यूज़ करके भी बना सकते हैं और आप ऑनलाइन भी बना सकते हैं। जो आपका प्रोसेस होगा, मीन यहाँ पे हमारे पास हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम, तो इससे आपने इस तरह से सर्कल में बनाना है। और जो आपकी एक्सटर्नल एंटिटी हैं, आपकी एक्सटर्नल एंटिटी यहाँ पे पेशेंट है, डॉक्टर है, रिसेप्शनिस्ट है और आपकी बिलिंग स्टाफ है, ये आपकी 4 जो है वो एक्सटर्नल एंटिटीज़ हैं। सो इस तरह से आपने जो है ये वाली डायग्राम बना लेनी है। नेक्स्ट हमने इसी चीज़ को यूज़ करते हुए, यहाँ पे जो एंटिटीज़ मैंने हाईलाइट की हैं, इसे यूज़ करते हुए हमने जो है वो क्या करना है, एक ERD डायग्राम बनानी है। अब ERD डायग्राम आपने किस तरह से बनानी है, ERD डायग्राम आपने इसकी इस तरह से बनानी है। यहाँ पे हमारे पास जो है मैंने 5 एंटिटीज़ जो है वो है, आपके पास डॉक्टर है, अपॉइंटमेंट है, पेशेंट है, बिलिंग है और मेडिकल रिकॉर्ड है। अच्छा, इसमें अगर आप चाहें तो इस एंटिटी को जो है वो ऐड कर सकते हैं, अगर आप ना चाहें तो कोई मसला नहीं। जैसे कि यहाँ पे आपका है ये पेमेंट, पेमेंट को एंटिटी बना लें, या इनवॉइस, इसको भी आप एज ए एंटिटी इस डायग्राम में यूज़ कर सकते हैं। आपने डायग्राम को कॉपी पेस्ट नहीं करना, खुद से बनानी है एंटिटीज़ की जो है वो। मीन जैसे यहाँ पे डॉक्टर है तो ये डॉक्टर आप इस साइड पे भी रख सकते हैं, पेशेंट इस साइड, मीन आप एंटिटीज़ की जो है वो जगह रिप्लेस कर सकते हैं। इसके अलावा ये आपका जो है वो डॉक्टर, ये एक एंटिटी है, एंटिटी को रेक्टेंगल से शो करते हैं। और ये हमारे पास जो छोटे ओवल होते हैं ये हमारे एट्रीब्यूट होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारे पास क्या है, नेम है,
और नेम जो है डॉक्टर का नेम होगा, फिर डॉक्टर की आईडी होगी। आईडी को आपने, मैंने यहाँ पे जो है इसे अंडरलाइन किया था क्योंकि ये हमारी प्राइमरी की है, तो यहाँ पे कलर करने की वजह से जो है ना वो हाइड हो गई है मीन लाइन जो मैंने नीचे अंडरलाइन की थी। तो आप कलर करना चाहें तो आप कलर कर सकते हैं, आप अगर कलर नहीं करना चाहते तो बेशक आप कलर ना करें, क्योंकि मुझे कलर करना पसंद है, अच्छी लगती है डायग्राम, तो इसलिए मैंने इसमें कलर की है। अगर आप इसमें कलर ना भी करें तो भी आपकी डायग्राम जो है वो ठीक होगी। सो यहाँ पे जो है मेरा एक मसला ये है कि यहाँ पे जो मैंने एक प्राइमरी की को अंडरलाइन किया था वो यहाँ पे हाइड हो रही है। बाकी नेक्स्ट यहाँ पे इसका जो है वो स्पेशलाइजेशन है, जाहिर सी बात है डॉक्टर है तो वो स्पेशलाइजेशन तो उसकी होगी। फिर नेक्स्ट उसका कॉन्टैक्ट नंबर है जिस नंबर के थ्रू आप इसके साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपका अपॉइंटमेंट है। अब इसकी आपके पास जो है वो एट्रीब्यूट क्या होंगे, वो ये होगा कि अपॉइंटमेंट की आईडी होगी, डेट होगी, टाइम होगी और स्टेटस होगा। नेक्स्ट यहाँ पे जो है वो पेशेंट होगा, तो पेशेंट का फर्स्ट ऑफ ऑल पेशेंट आईडी होगी, पेशेंट का नेम होगा, एज, जेंडर, कॉन्टैक्ट और उसका एड्रेस होगा। अब यहाँ पे जो है अब देखिए एक डॉक्टर है और वो अटेंड कर सकता है मैनी पेशेंट्स को। मैं यहाँ पे इनके दरमियान में जो रिलेशन है वो क्या है, 1 to many है, ठीक है। और यहाँ पे जो है वो पेशेंट और अपॉइंटमेंट के दरमियान भी यहाँ से 1 to many है या फिर many to 1 भी आप कह सकते हैं, क्योंकि एक पेशेंट की बहुत ज़्यादा अपॉइंटमेंट हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल वो हार्ट डॉक्टर के पास भी उसकी अपॉइंटमेंट है, नेक्स्ट टाइम पे उसकी जो है वो आई डॉक्टर के पास उसकी अपॉइंटमेंट है, तो इस तरह से। अब नेक्स्ट यहाँ पे जो है वो डॉक्टर है तो वो ये फॉर एग्जांपल बिल वगैरह के साथ उसका 1 to many होगा, क्योंकि एक डॉक्टर के पास जो है वो ज़्यादा सारे मीन मेडिसिन वगैरह लिख के देता है तो बिल वगैरह बनते हैं, अब वो मैनी हो सकते हैं। अब नेक्स्ट यहाँ पे आपके हर पेशेंट का एक से ज़्यादा जो है वो मेडिकल रिकॉर्ड हो सकता है, तो जो आपकी एंटिटीज़ होगी उसे आपने रेक्टेंगल में शो करवाना है, जो आपके एट्रीब्यूट होंगे उसे आपने ओवल में शो करवाना है, जो आपके यहाँ पे रिलेशनशिप होगा आपको उसने ये डायमंड शेप में जो है वो करवाना है। और साथ में आपने बताना है कि यहाँ पे जो है वो 1 to many रिलेशन है या फिर many to 1 रिलेशन है। सो ये आपकी असाइनमेंट का सलूशन है। आई होप सो कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो आप मुझसे कमेंट में पूछें। अगर आप हमसे ये पेड असाइनमेंट बनवाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में जो है वो मेरी व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी अवेलेबल है और मेरा नंबर भी है, आप वहाँ से जो है वो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।